सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुमार गौरव है और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर का क्यूब हम लोग कम से कम समय में कैसे निकालते। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम लोग समझेंगे कि कोई भी 2 डिजिट का अगर नंबर दिया हुआ तो उसका क्यूब हम लोग कैसे निकालते। तो जैसे कि एक नंबर लेते 21 और इसका अगर हम लोग क्यूब निकालना है तो क्या करना है। सबसे पहला स्टेप 3 वर्टिकल लाइन खींचिए जिससे आपका प्लेन 4 पार्ट में बढ़ जाए, 1 2 3 4। अगला स्टेप क्या है कि जैसे ये आपका यूनिट डिजिट है और ये आपका 10 डिजिट है, तो 10 डिजिट का क्यूब कीजिए। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो ये आपका 8 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जैसे कि ये आपका 10 डिजिट 2 है और यूनिट डिजिट 1 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जब तक कट रहा है तब तक काटिए, 1 के अलावा किसी से भी कट रहा है काटिए, 1 के अलावा किसी से नहीं कट रहा है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हुआ, तो रेशियो क्या आ गया आपका 2:1। अब ये रेशियो आपको मदद करेगा सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को फिल करने में। अब आपको क्या करना है, जैसे सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में हम फिल करेंगे। कैसे, तो एक नंबर आपको सोचना है जिसका 2 टाइम्स 8 है। तो आप जानते हैं 4 का 2 टाइम्स 8 होता है, तो उसको 4 को 1 से गुना कर दिया, 4 1 जा 4। अब थर्ड को सेकेंड के रिस्पेक्ट में करेंगे। आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका 2 टाइम्स 4 होता है, तो 2 टाइम्स 4, तो 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 1 जा 2। एक आपको ऐसा नंबर खोजना है जिसका जो 2 टाइम्स जो होता है वो 2 होता है, तो 1 का 2 टाइम्स जो होता है वो 2 होता है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। बीच का जो दोनों कॉलम में नंबर उसका डबल कर दीजिए, तो 4 का डबल 8 और 2 का डबल 4 और ऐड कीजिए। तो यहाँ पे 1 4 2 6 8 4 12 का 2 और बचा 1, तो 8 और 1 क्या हो गया 9। तो आप देख सकते हैं कि 21 का क्यूब क्या होता है, तो 9261, ये आपका आ गया। अब हम लोग एक एग्जांपल और लेते जिसमें हम लोग 28 का क्यूब निकालते हैं। 28 का क्यूब थोड़ा सा अलग टाइप का है, कॉन्सेप्ट वही है पर अलग अलग एग्जाम्पल से आप समझ सकेंगे कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 28 का क्यूब। तो आपको करना क्या है, पहला स्टेप आपको हम बताया कि सबसे पहले आप 3 वर्टिकल लाइन जिससे प्लेन 4 पार्ट में बढ़ जाता है। उसके बाद जो आपका 10 डिजिट है, ये यूनिट 10 डिजिट का क्यूब कीजिए, तो 2 का क्यूब क्या हो गया 8। अब आपको क्या करना है, 10 डिजिट और यूनिट डिजिट का रेशियो निकालना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जब तक कट रहा है काटिए, 2 1 जा 2 2 4 जा 8। अब 1 के अलावा किसी नंबर से नहीं कट रहा, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। रेशियो क्या हो गया इसका 1:4। अब आपको माइंड में एक ऐसा नंबर खोजना जिसका 1 टाइम्स 8 हो, तो 8 का 1 टाइम्स 8, तो 8 को 4 से गुना कर दिए तो 32। एक ऐसा नंबर खोजना है जिसका 1 टाइम्स 32 हो, तो 32 1 जा 32, तो 32 4 जा, तो 32 4 जा क्या हो गया 128। फिर आपको फोर्थ कॉलम भरना है, तो आपको एक ऐसा नंबर खोजना है जिसका 1 टाइम्स 128 हो, तो 128 का 1 टाइम्स 128, तो 128 को 4 से गुना करना तो क्या आएगा 512। अब डबल कीजिए, ये आपका 64 और ये आपका हो गया 256। अब आपको ये 512 आया तो आपको यूनिट डिजिट रखना है और बाकी सब कैरी फॉरवर्ड करना, तो 51 कैरी फॉरवर्ड। अब ऐड कीजिए 8 6 14 और 1 15, 1 बचा 5 1 6 2 8 और 5 13, 1 बचा 3 और 2 और 1 3 और 1 4। तो यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी कैरी फॉरवर्ड, तो 43 को कैरी फॉरवर्ड कर दिए, तो 43 यहाँ पे आ गया। 4 2 6 और 3 9, 6 और 3 9 और 4 13, यूनिट डिजिट रखना है और बाकी कैरी फॉरवर्ड, तो 13 कैरी फॉरवर्ड कर दिए, 13 और 8 21। तो 28 का क्यूब क्या हो गया 21952। तो ये हम लोग देखें तो ये 13 का क्यूब हो, 28 का क्यूब हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग 34 ले लेते हैं और उसका क्यूब निकालते हैं। तो 34 का क्यूब, तो हम लोग जानते हैं सबसे पहला काम आपका है कि 3 वर्टिकल लाइन खींचे जिससे प्लेन 4 पार्ट में बढ़ जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 10 डिजिट है, जैसे 10 डिजिट 3 है तो 3 का क्यूब कीजिए तो क्या आएगा 27। अब आपको यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो देखिए 3 10 डिजिट और ये यूनिट डिजिट है 4, तो दोनों का रेशियो आपका क्या होगा, तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जब तक कट रहा है तब तक काटिए, 1 के अलावा किसी से नहीं कट रहा है, तो ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म यही हो गया। तो रेशियो क्या हो गया आपका 3:4। अब ये रेशियो ही आपको सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम को फिल करने में मदद करेगा।
तो जब सेकेंड कॉलम को करना फिल तो फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में हम लोग करना है। तो जैसे कि देखिए 27, आपको एक ऐसा नंबर खोजना है जिसका 3 टाइम्स क्या है 27 है। तो 9 का 3 टाइम्स 27, तो 9 को 4 से गुना कीजिए तो कितना आएगा 36। थर्ड कॉलम फिल करना है तो सेकेंड के रिस्पेक्ट में एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका 3 टाइम्स 36 है। 12 3 था 36, तो 12 4 जा 48। फोर्थ कॉलम थर्ड के रिस्पेक्ट में फिल होगा। एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका 3 टाइम्स 48 आ जाए। 16 3 जा 48, तो 16 4 जा 64। अब डबल कीजिए 36 का 72, बीच वाला दोनों कॉलम का डबल होता है, और 48 का आप डबल जानते हैं 96। अब आप ये 64 है तो 64, तो यूनिट डिजिट छोड़ के बाकी कैरी, तो ये 6 बचा, 6 कैरी हो गया। ये 6 और 6 12 और 8 20, 2 बचा, 9 और 2 11 और 4 15, यूनिट डिजिट छोड़ के बाकी कैरी 15 कैरी। 6 5 11 2 13, 1 कैरी 7 1 8, और 3 यहाँ पे हो गया 11 11 1 12, तो यूनिट डिजिट छोड़ के बाकी आपका कैरी हो गया 12। तो 27 और 12, ये कितना हो गया 7 2 9 और 2 1 3, तो आपका क्या आ गया 34 का क्यूब, तो ये आपका आ गया 39304। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।